अब हम फैंग और बाकी के टीम मेंबर्स को देखते हैं जो लोग कैंप पर हमला कर देते हैं, मगर फैंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तब किन कहता है कि तुम मेरे साथ मिलकर फाइट करो, हमारे पास टाइम नहीं है, सिर्फ कुछ ही मिनट में हमें सबको डिस्ट्रॉय करना है। इधर मास्टर वो सभी को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि जल्दी से कैंप को डिस्ट्रॉय करो। ये सुनकर सभी सोल्जर कैंप पर हमला करने लगते हैं। दूसरी तरफ फैंग खड़े हुए सोच रहा था, मास्टर वो तो बहुत ही फ्रेंडली है, मगर फाइट के टाइम ये बिल्कुल डिफरेंट बिहेव कर रही है। तभी किन वहां आते हुए कहता है जल्दी से फाइट करो, तुम वहां पर खड़े होकर क्या देखे जा रहे हो। उसके बाद किन जाकर एक बंदे के ऊपर हमला कर देता है, मगर वो बंदा मरता नहीं है और उसके पीछे पड़ जाता है। तब वो भागते हुए फैंग के पास आता है और उसे उसकी हेल्प करने के लिए बोलता है। उसकी बातें सुनकर फैंग ना चाहते हुए भी उस दुश्मन के ऊपर हमला कर देता है और मनी मन सोचता है कि मुझे लेवल 4 वालों से फाइट करने के लिए तब तक रुकना होगा जब तक उनका वाइटेलिटी खत्म नहीं हो जाता। तभी बहुत ही स्पीड से किन आते हुए उस बंदे को खत्म कर देता है। ये देखकर फैंग हैरान होते हुए सोचता है ये कब यहाँ पर आ गया, ये इतना फास्ट कैसे हो सकता है। इधर किन कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें मुझे थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी किन देखता है कि फैंग तो उसके मारे हुए बंदे का सामान लूट रहा है। फिर फैंग उसके पास आते हुए कहता है अब से मैं तुम्हें कवर कर लूंगा, और रही बात हर्ट की तो तुम उसे निकाल लो। ये सुनकर किन उस काम में लग जाता है। तभी दो और दुश्मन की उनके ऊपर नजर पड़ जाती है और वो लोग उसके ऊपर हमला करने के लिए आ जाते हैं। फिर फैंग और किन उन दोनों बंदों से फाइट करने लगते हैं। तब टीचर वो कहते हैं कि उन लोगों को डिस्ट्रैक्ट करो क्योंकि वो सब बहुत स्ट्रांग है, तुम उनका सामना नहीं कर सकते हो। इधर फैंग उन बंदे को मार ही रहा था, तभी वहां पर किन आते हुए कहता है तुम दूसरे वाले को संभालो। ये सुनकर फैंग गुस्सा होते हुए कहता है मैंने इसे ऑलमोस्ट हरा ही दिया है। इधर फैंग दूसरे बंदे से फाइट कर रहा था और उसे एहसास होता है ये तो दूसरे वाले के मुकाबले बहुत स्ट्रांग है। वो बंदा फैंग पर अटैक करते हुए किन को मारने के लिए भागता है। तभी फैंग किन को आवाज देता है जिस कारण से वो बच जाता है और फैंग से पूछता है तुमने उसे क्यों नहीं रोका, जिसपे फैंग बताता है कि वो बहुत ज्यादा फास्ट है। ये सुनकर किन कहता है वो फास्ट नहीं है बल्कि तुम बहुत ज्यादा स्लो हो। फिर फैंग गुस्सा होते हुए कहता है कि वो बंदा तुम्हें मारना चाहता है, फिर मैं रोकने वाला कौन होता हूँ। किन दुश्मन से लड़ते हुए कहता है तुम तेज भाग लेते हो मगर तुम्हारे अटैक्स बहुत ज्यादा स्लो है, तुम्हें अपने इंस्टिंक्ट का फायदा उठाकर लड़ना चाहिए और दुश्मन के अटैक्स को ब्लॉक करना चाहिए। तुम्हें अपना टाइम उनके वेपन्स को हिट करने में वेस्ट नहीं करना चाहिए। फिर वो मनी मन सोचने लगता है अगर ये फास्ट अटैक करेगा तो इसके दुश्मन को अटैक ब्लॉक करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। इधर फैंग सोच रहा था कि आखिर वो अपने इनसाइट्स का यूज कैसे करे, ये तो मुझे पता नहीं है, मैं तो सिर्फ अपने एनर्जी रेडियंट का यूज करता हूँ। मगर ओल्ड मैन ने कहा था कि मैं कंसंट्रेट करके उसे यूज कर पाऊंगा, इसका मतलब ये तो बिल्कुल एनर्जी रेडियंट की तरह हुआ। फिर वो आई इनसाइट को यूज करना शुरू कर देता है और सिर्फ एक ही ट्राई में खुश होते हुए सोचता है अब तो मैं इसके अटैक्स को प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ और अब तो मैं इसका वीक स्पॉट देख पा रहा हूँ। मुझे पता है कि ये आगे क्या करने वाला है, इसका मतलब मैं इसके अटैक्स को आसानी से डॉज और काउंटर अटैक कर पाऊंगा। फैंग उस बंदे पर हमला करके उसके हाथ को डैमेज कर देता है। इधर किन उसे कहता है कि उसे और ज्यादा डैमेज करो जब तक मैं इस बंदे को खत्म करके आता हूँ, मगर तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी इस बंदे से फाइट करने के लिए क्योंकि मैं अपने स्पेशल मूव का यूज करने के बाद और ज्यादा फाइट नहीं कर पाऊंगा। तब फैंग उससे पूछता है क्या हो अगर मैं हार जाऊँ। ये सुनकर किन उसे बताता है अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें तुम्हारी पूरी लाइफ हॉन्ट करने वाला हूँ। ये सुनकर फैंग मनी मन सोचता है कि अब मेरे दिल में किन के लिए रिस्पेक्ट आने लगा है, ये अपने टीममेट्स पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता है। फिर फैंग उस बंदे पर अटैक करने जाने लगता है। इधर फैंग उसके ऊपर अटैक करता है, तभी उसी के ऊपर किन भी अटैक कर देता है। ये देखकर दूसरा बंदा उनके ऊपर अटैक करने आता है। तब फैंग दूसरे वाले से लड़ने लगता है। किन की अब एनर्जी और हील करने की एबिलिटी कम होने लगी थी, इसीलिए वो फैंग को उस बंदे को खत्म करने को बोलता है। ये देखकर फैंग गुस्सा होने लगता है। इतने में ही वो बंदा किन को मारने के लिए उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाता है और किन उस बंदे से सिर्फ बचकर भागे जा रहा था। फिर फैंग उस बंदे से लड़ने लगता है और इसी बीच किन उसे ब्लेड का सही से यूज करना सिखाता है। तभी फैंग को अपने वेपन्स में एनर्जी का एहसास होता है। तब वो उस एनर्जी का यूज करते हुए उस बंदे पे अटैक कर देता है। इस कारण से उस बंदे का वेपन टूट जाता है। फिर फैंग दूसरे स्ट्राइक में उस बंदे को खत्म कर देता है और कहता है कि बड़े भाई
भाई, तुमने मुझे बहुत ही अच्छा लेसन दिया। ये देखकर किन सोचने लगता है, ये तो बहुत जल्दी सीख जाता है, ऐसे तो ये मुझे भी कुछ ही टाइम में पीछे छोड़ देगा। फिर फैंकिन को हट निकालने को बोलता है। तभी वो दोनों देखते हैं कि सामने एक दुश्मन उनके मास्टर वो को बहुत बुरी तरह से घायल कर चुका है, जिस कारण से उनके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। ये देखकर तो फैंग बहुत ही शॉक्ड होता है। तभी वो दुश्मन मास्टर वो को लात मार के दूर फेंक देता है। ये देखकर केन जल्दी से उनकी हेल्प करने के लिए भागता है और एक पिल खाते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है। इधर हम मास्टर वो को देखते हैं जो कि जमीन पे पड़े हुए थे। अब हमें बताया जाता है कि मास्टर वो सिर्फ एक ही स्ट्राइक में लेवल 4 के बंदे को मारने का दम रखते हैं, मगर जब भी कोई टीचर या तो घायल हो जाता है या मर जाता है तब वो स्टूडेंट को आगे नहीं पढ़ा सकते। जैसे यूमे के टीचर ने अपना हाथ खो दिया था, इसी कारण से वो आगे नहीं पढ़ा सकती। फैंग ने जब मास्टर वो की डेड बॉडी देखी तब उसे एहसास हुआ कि कोई भी वॉर में जीतता या हारता नहीं है, बल्कि हजारों लोग अपनी जान को कुर्बान करते हैं। फैंग अपने गम में डूबा ही था, तभी उसके पीछे से एक बंदा हमला करने आता है। तब उसका सीनियर उस बंदे को मारते हुए फैंग को बाकी स्टूडेंट की हेल्प करने को बोलता है। अब तो फैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था, इस कारण से वो बहुत गुस्से में अटैक्स करने लगता है। वो अपने स्पेशल मूव का यूज करते हुए सबको मारे जा रहा था और बचे जा रहा था। उनके बाकी स्टूडेंट संभाल रहे थे। ऐसा करते हुए फैंग अपना ब्लड कम कर चुका था। वो अपने वाइटलिटी को बढ़ा तो सकता है लेकिन ब्लड को नहीं। अब तो फैंग को चक्कर आना भी शुरू हो चुका था। 300 से ज्यादा बंदे बचे हुए थे। फैंग को इतना तो समझ आ चुका था कि वो सब नहीं मर सकते। तभी एक टीचर उन्हें ऑर्डर देता है जल्दी से वापस चलो। ये सुनकर सब वहाँ से भागने लगते हैं। तभी फैंग की नजर एक बंदे की डेड बॉडी पे पड़ती है। तब फैंग उसकी बॉडी में कुछ ढूंढने लगता है। ये देखकर टीचर उसे जल्दी से वहाँ निकलने को बोलते हैं। ये सुनकर फैंग वहाँ से भागने लगता है। अब वो लोग वहाँ से भागकर एक जगह पर रेस्ट करने आते हैं। तब फैंग पूछता है मास्टर, हमने इस जंग में कितने बंदों को खोया है और उनकी बॉडीज का क्या होगा। ये सुनकर टीचर काफी दुखी होते हुए बताते हैं, हमने 4 टीचर और 2 स्टूडेंट्स को खो दिया और उनकी बॉडीज को वॉर के बाद ही हम ढूंढ पाएंगे। तुम सबके पास इतनी वाइटलिटी नहीं बची है कि तुम सब उन डेड बॉडीज को ले आओ। हमने टोटल 6 फाइटर्स को खो दिया है, मगर हमने उनके 200 से ज्यादा बंदों को मार दिया। लेवल 1 2 मारे जा चुके हैं, इसका मतलब अब सिर्फ लेवल 3 और 4 बचे होंगे। हमने उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया है, इसका मतलब कि हमारा मिशन सक्सेसफुल हो चुका है। मुझे पता है कि तुम अभी प्राइज लेने की हालत में नहीं हो। जब तुम लोग वापस जाओगे तब तुम्हें कुछ पिल्स दिए जाएंगे। तुम सबको किसी के खिलाफ अपने मन में ग्रज नहीं रखना। तब किन कहता है कि हमें गुस्सा होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने सभी लेवल 2 और 3 को खत्म कर दिया है और हमारे लिए ये अवार्ड काफी है। मैंने ये एनर्जी स्टोन्स और पिल्स लूटा है, जिसे भी चाहिए वो ले सकता है। तब सभी लोग फैंग को लेने को बोलते हैं, क्योंकि लास्ट में उसी के अटैक्स के कारण से वो लोग बच पाए थे और बहुत सारे एनिमीज खत्म भी कर पाए थे। तब फैंग कहता है हाँ मगर ये ज्यादा नहीं है, क्योंकि कैटाकॉम के वॉरियर बहुत ही गरीब होते हैं। मेरे पास पिल्स है और तुम इसे यूज कर सकते हो अपने आप को हील करने के लिए। ये सुनकर किन कहता है थैंक यू। तब फैंग मनी मन सोचता है ये इतना सेमलेस कैसे हो सकता है। अब हम लाइन को देखते हैं जो रिपोर्ट पाने के बाद बताते हैं हम लेवल 2 वालों को वापस से स्कूल लेकर जा सकते हैं। हमें परमिशन मिल चुकी है। फैंग तुम भी हमारे साथ आ रहे हो, क्योंकि तुम्हारा भी यहाँ पर फर्स्ट टाइम था और तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तब किन वहाँ से जाने को मना कर देता है, ये कहते हुए कि मुझे मटेरियल चाहिए। ये सुनकर लायन कहते हैं सरीना, डीन, हेडमास्टर और तीनों ग्रैंड मास्टर यहाँ पर है और वो लोग वॉर की प्लानिंग कर रहे हैं और तुम सब हमारे देश के फ्यूचर हो। ये सुनकर किन हैरान होते हुए पूछता है क्या ओल्ड ग्रैंड मास्टर यहाँ पर कैटाकॉम में है। अब हम फैंग को देखते है जो कि अकेला बैठकर कुछ सोच रहा था। तभी उसके पास किन आकर पूछता है तुम क्या सोच रहे हो। तब फैंग कहता है मास्टर वो हमारे साथ मिशन पर गए थे, मगर अभी उनकी डेड बॉडी वहीं पे पड़ी हुई है। मैं एक बार उन्हें ढूंढना चाहता हूँ जब सब कुछ खत्म हो जाएगा और मैं तुम्हारे से जल्दी लेवल अप हो गया। इसका मतलब कि मेरे ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं यहाँ पर बैठे नहीं रह सकता। सभी लोग वहाँ पर जा रहे हैं तो मुझे भी जाना चाहिए। मैं वापस जाकर छुपना नहीं चाहता हूँ। मैं अपने रेपुटेशन को अपने से ज्यादा वैल्यू देता हूँ, मगर मैं मरना भी नहीं चाहता, क्योंकि मुझे अभी बहुत से काम करना है। अगर मैं मर गया तो मेरे पेरेंट्स और मेरी बहन का ध्यान कौन रखेगा। मिड रैंक वॉरियर हर जगह है, मेरे जैसा लेवल 3 फाइटर उनसे फाइट तो कर ही सकता है, या फिर मुझे मास्टर बनने का वेट करना चाहिए ताकि मैं हर किसी की हेल्प कर सकूं। मास्टर लायन सही कहते हैं, एक मास्टर स्ट्रांग होता है और ग्रैंड मास्टर उससे भी ज्यादा स्ट्रांग होता है। अगर लोग इंतजार करते रहे मास्टर बनने का तो हर कोई मारा जाएगा। तुम मुझे बताओ कि आखिर ये सब इतना मुश्किल क्यों है। ये सुनकर किन हंसते हुए कहता है
तुम तो कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। ये सब इतना भी मुश्किल नहीं है। तुम चाहो तो रह सकते हो और तुम चाहो तो यहाँ से जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि तुमने किसी को भी मारा है। तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता है। और तुमने क्या बोला मास्टर वू के बारे में? तुम्हें पता भी है यहाँ मरना मतलब हेरोइक बनना होता है। जब वो लोग यहाँ पर एंटर हुए थे तभी उन्हें पता चल गया था आखिर उनके साथ क्या होने वाला है। तुम्हें क्या लगता है हम यहाँ पर पिकनिक सेलिब्रेट करने आए हैं जो हम सबको रिवॉर्ड मिलेगा? मगर मैं समझ सकता हूँ कि ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है। होता है जब तुम्हारे फ्रेंड मर जाए या तुम्हारी फैमिली मारी जाए। लेकिन आगे कुछ बोलता उससे पहले ही फैंग उस पर गुस्सा करने लगता है। तब वो कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ। क्या तुम्हें पता है मैं अकेले फाइट क्यों करता हूँ? क्योंकि मेरी फैमिली और फ्रेंड्स मारे जा चुके हैं। ये सुनकर फैंग पूरी तरह से शॉक्ड होता है। किन उसे बताता है कि जब वो और उसके साथी यहाँ पर आए थे उनका लीडर मेरे से हायर रैंक पर था। वो हमेशा मुझे कहते थे मैं इडियट हूँ। मैं सोचता था अगर वो मेरे से रैंक में हायर नहीं होते तो मैं उन्हें मार देता। मगर एक दिन उन्हें किसी और ने मार दिया। कुछ देर पहले ही वो मेरे ऊपर चिल्ला रहे थे और मैं उनसे फाइट कर रहा था। मगर ऐसे ही तो एक इंसान मरता है। मैं उनके लिए रिवेंज लेना चाहता हूँ और सबको मारना चाहता हूँ। मगर कुछ टाइम फाइट करने के बाद अब मेरा फाइट करने का मन नहीं है क्योंकि अब मुझे इसकी आदत सी हो चुकी है और तुम्हें भी आदत हो जाएगी। मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर तुम मेरे सामने मारे जाओगे तो। और इससे पहले कि तुम मरो हमें सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन पर डिस्कस कर लेना चाहिए। कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे हो कि तुम ये सब खुद ही रख लोगे? इतना खुददार तो वोंग भी नहीं है। तुम फालतू की चीजें सोचना बंद करो। तुम मेरा हिस्सा देने के बाद जो चाहो वो कर सकते हो। तब फैंग उससे पूछता है क्या तुम पागल हो? आखिर तुम्हें कितना हिस्सा चाहिए? उससे ज्यादा तुम्हें पहले ही मिल चुका है। हमारे पास 3 एनर्जी हर्ट्स थे जो कि 2700 पॉइंट्स के हुए। तुमने कहा था 3:7 के हिसाब से मुझे 2100 पॉइंट्स मिलने चाहिए और वो सभी वॉरियर्स तो बहुत गरीब थे। हम उनका वेपन भी नहीं ले पाए। तो तुम्हें क्या लगता है मुझे 2100 पॉइंट्स मिला भी होगा? ये सुनकर किन समझ जाता है कि अगर वो फैंग से और ज्यादा बात करेगा तो उसे अपना पॉइंट्स भी देना पड़ेगा। इस कारण से वो बहाना बनाकर वहां से जाने लगता है। तब फैंग उससे पूछता है कि इसका मतलब तुम मेरे साथ शेयर नहीं करना चाहते हो? तब किन उससे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने लगता है और वहां से तेजी से भाग जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके पास फैंग से ज्यादा पॉइंट्स हो चुके हैं। और वो भागते हुए सोचता है कि ये मेरे से कर्ज तब तक लेगा ना जब तक ये जिंदा रहेगा। मरने के बाद तो मेरे ऊपर सारे कर्ज खत्म हो जाएंगे। इधर फैंग अपने सिस्टम में पैसे और पिल्स को देखने लगता है। इधर हम फैंग को देखते जो अपना प्राइस कलेक्ट करने जा रहा था जहां उसे टोटल 3500 पॉइंट्स मिले थे जिसे देखकर वो खुश होने लगता है। तब स्टाफ उससे कहती है कि हमें आपके साथ काम करके अच्छा लगा। आप हमारे स्कूल के लिए बहुत ही ऑनर है। ये सब सुनकर फैंग खुश होने लगता है। उसके बाद वो अपना जैकेट दिखाने लगता है जो कि वॉर में डैमेज हो चुका था। तब वो बताती है कि इस जैकेट को एक्सचेंज करके उसे ज्यादा प्रॉफिट नहीं होने वाला है। उसके बाद वो पूछती है क्या तुम एनर्जी स्टोन्स को बेचना चाहते हो क्योंकि ये तुम्हारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तब वो कहता है हाँ और सोचने लगता है कि स्टोन का काम होता है वाइटिलिटी बढ़ाना। इस कारण से मुझे इसकी जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ हम मास्टर्स की मीटिंग को देखते हैं जहाँ एक मास्टर कहते हैं फोर्ट टियान वाले हमारे बहुत टाइम से दुश्मन हैं इसीलिए हमें जल्दी से उनके ऊपर अटैक कर देना चाहिए। तब दूसरे मास्टर कहते हैं कि हमें सबसे पहले फोर्ट डोंग वालों से निपटना चाहिए। हम फोर्ट टियान वालों से सालों से फाइट कर रहे हैं जिस कारण से हम उन्हें अच्छी तरह से जान चुके हैं। अगर हम फोर्ट टियांग पर पहले हमला करेंगे तो फोर्ट डोंग वाले उनका साथ देते हुए हमसे फाइट करेंगे जिससे हमें लॉस होगा क्योंकि हम उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। जिस पे वापस से पहले वाले मास्टर कहते हैं तुम भूल नहीं सकते फोर्ट टियान वालों ने हमारे साथ क्या किया है, हमें उनसे बदला लेना ही पड़ेगा। तब दूसरे वाले मास्टर कहते हैं आखिर तुम हमें किस में शामिल कर रहे हो और हम तुमसे ओल्ड है, तुम्हें हमें रिस्पेक्ट शो करना चाहिए। ये सब सुनकर हेडमास्टर कहते हैं मेरे ओपिनियन के हिसाब से हमें सबसे पहले फोर्ट टियान वालों से लड़ना चाहिए। वो लोग हमारे से बहुत पास में हैं और हमें कैसे न कैसे करके फोर्ट डोंग वालों से फाइट करना ही पड़ेगा। हमें नहीं पता कि फोर्ट डोंग वाले कितने हैं और ये भी नहीं पता कि हम जीत भी पाएंगे या फिर नहीं। फोर्ट टियान के सभी 14 हाई लेवल के वॉरियर बाहर आए थे। अगर सब कुछ उनके प्लान के हिसाब से हुआ तो वो लोग दोपहर तक यहाँ पहुँच जाएंगे। फिर मैं फोर्ट टियान के जनरल को मार दूंगा। मास्टर बाई और मास्टर जैंग आप लोग लेवल 8 है इसीलिए आपको बिग 3 को संभालना पड़ेगा और बाकियों को लेवल 7 को खत्म करना है। तभी मास्टर चंग कहते हैं सीनियर ये सब हमारी गलती है, ये लेवल 9 के है। तब हेडमास्टर बोलते हैं कि तुम्हें अपने आप को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। तब दूसरे मास्टर बोलते हैं हम ओल्ड हो रहे हैं, अगर हम अभी फाइट नहीं करेंगे तो
आगे भी फाइट नहीं कर पाएंगे। तुम्हें उन लेवल 9 वालों को रोकना होगा क्योंकि मैं उन्हें नहीं रोक पाऊंगा। तब हेडमास्टर पूछते हैं लेवल 2 और 3 वालों का क्या सीन है, जिस पे मास्टर चंग कहते हैं अब चिंता मत कीजिए, मिलिट्री उन्हें वापस से भेजने को रेडी है। जिस पे ग्रैंड मास्टर बताते हैं वो सभी स्टूडेंट हमारा फ्यूचर है, अब जल्दी वॉर स्टार्ट होने वाला है और उस वॉर में कौन फाइट करेगा और कौन नहीं उसे पहले ही चूज करा जा चुका है। फोर्ट टियान में बहुत ही टेंशन का माहौल है। तभी वहाँ पर एक सोल्जर आकर बताते हैं हाई रैंक के ऑफिसर स्ट्रेटेजी रूम में आ जाओ और लो लेवल वाले गेट के पास जाकर रिपोर्ट दो। अब हम जनरल को देखते हैं जो कि पीक लेवल 3 को बता रहे थे तुम सब अपने एनर्जी को वेपन में स्टोर करके हमला करो, जिस कारण से डैमेज बहुत ज्यादा होगा और तुम सबको उन एरियल फाइटर्स को खत्म करना पड़ेगा जो कि वॉल पे चढ़ते हैं। क्या आप किसी को क्वेश्चन पूछना है? अब क्वेश्चन की बात आए और फैंग ना पूछे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर फैंग पूछता है कि जो एरियल फाइटर है वो लेवल 4 के होंगे, क्या हम उन्हें मार भी पाएंगे? जिस पे जनरल कहते हैं अगर तुम्हारा वाइटलिटी स्ट्रांग होगा तो तुम उन्हें मार पाओगे, हर चीज का लेवल होता है। तुम सभी 6 मेंबर्स को 2 ग्रुप में डिवाइड होना है और बारी बारी से क्रॉसबो का यूज करना है, तुम्हें उन्हें हिट करना है जिससे वो मर जाए। तभी एक मेंबर फैंग से पूछता है क्या तुम इसे पहली बार देख रहे हो? जिसपे फैंग हाँ में जवाब देता है, जिसपे वो कहता है कि तुम इंतजार करो, जब वो लोग आएंगे तब हम उन्हें बताएंगे आखिर लेवल 3 के फाइटर कैसे लेवल 4 को हराते हैं। उन फोर्टियन वालों को क्या लगता है वो लोग हमें हरा भी पाएंगे? वो लोग हमें हरा भी पाएंगे और हमारे ऊपर कब्जा कर लेंगे। हमारे फाइटर्स भले ही स्ट्रॉन्ग नहीं है मगर हमारे वेपन्स उनसे काफी ज्यादा बेटर है। जिसपे जनरल कहते हैं फोर्टियन के बारे में सोचना बंद करो क्योंकि हम पहले फोर्ट डोंग वालों से फाइट करने वाले हैं। हमें ऑर्डर मिला है फोर्ट डोंग वालों को डिस्ट्रॉय करने का। हमें उन्हें दिखाना है कि आखिर उन्होंने कितना बड़ा बेकार काम किया है हमसे पंगा लेकर और हमारे दुश्मन के साथ हाथ मिलाकर। ये सुनकर सबके अंदर जोश आ जाता है कि वो लोग आज फोर्ट डोंग वालों को खत्म करके ही रहेंगे। दूसरी तरफ हम फैंग के साथियों को देखते हैं जहां उन्हें वापस ले जाने की तैयारी चल रही थी। तभी उन्हें पता चलता है कि फैंग उनके साथ नहीं जा रहा। मास्टर उन्हें बताते हैं फैंग ने डिसाइड किया है वो यहीं पे रह के फाइट करेगा। तभी उन लोगों को शहनाई की आवाज सुनाई देती है, ये निशानी थी कि वॉर स्टार्ट हो चुका है। दूसरी तरफ फैंग देखता है कि बहुत ही ज्यादा नंबर में दुश्मन लाइन लगा के उनके फोर्ट की तरफ आ रही है। ये देखकर फैंग शॉक्ड हो जाता है। दूसरी तरफ हम फैंग के साथियों को देखते हैं जो कि जा रहे थे। तभी यूमे देखती है कि जी वहीं पे खड़ी है। ये देखकर वो उसे चलने को बोलती है मगर जी सिर्फ बाहर की तरफ देखे जा रही थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और हाँ हो सके तो कुछ भी कमेंट कर देना। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।